नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे धनी व्यक्ति, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी। उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के बल पर हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। चलिए, मुकेश अंबानी की कहानी को विस्तार से जानते हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को अदन, यमन में हुआ। वे धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के बड़े बेटे हैं। धीरूभाई अंबानी ने अपने जीवन की शुरुआत पेट्रोल पंप पर काम करने से की थी, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और मेहनत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक विशाल कंपनी में बदल दिया। 1966 में धीरूभाई अंबानी अपने परिवार के साथ मुंबई वापस आए। मुकेश अंबानी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से हुई और उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। लेकिन अपने पिता के व्यापार को बढ़ाने की जिम्मेदारी के चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और भारत वापस लौट आए। मुकेश अंबानी ने 1981 में रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल होकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, ऑयल और गैस, रिटेल, टेलीकॉम और टेक्सटाइल्स जैसे कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। 1985 में रिलायंस ने अपने पहले पॉलिएस्टर यार्न प्लांट की स्थापना की। इसके बाद मुकेश अंबानी ने 1991 में हजीरा में पेट्रोकेमिकल्स का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया। उन्होंने 1997 में जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश किया और रिलायंस जियो की शुरुआत की। जियो ने भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक क्रांति ला दी, जिससे इंटरनेट और डेटा सेवाएं आम जनता के लिए सस्ती और सुलभ हो गईं। जियो के लॉन्च के बाद से ही भारत में डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। जियो ने मात्र 3 वर्षों में 300 मिलियन से अधिक ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक नया कीर्तिमान था। इसके साथ ही जियो ने 4G सेवाओं को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाया, जिससे डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिली। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस रिटेल ने भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने 2006 में रिलायंस फ्रेश के माध्यम से रिटेल सेक्टर में कदम रखा और आज रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनियों में से एक है। रिलायंस रिटेल ने अपने उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया है। रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेल्स और रिलायंस स्मार्ट जैसे ब्रांड्स ने ग्राहकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। मुकेश अंबानी ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी रिलायंस को एक प्रमुख खिलाड़ी बनाया है। उन्होंने KG-D6 बेसिन में प्राकृतिक गैस के उत्पादन को सफलतापूर्वक शुरू किया, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली। इसके साथ ही रिलायंस ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। मुकेश अंबानी की नेतृत्व क्षमता और व्यावसायिक सूझबूझ ने रिलायंस को ऊर्जा क्षेत्र में एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। मुकेश अंबानी की नेतृत्व शैली उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वे अपने कर्मचारियों के साथ संवाद करते हैं और उनकी राय का सम्मान करते हैं। उन्होंने रिलायंस को एक परिवार की तरह संचालित किया है, जहां हर कर्मचारी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मुकेश अंबानी ने अपने नेतृत्व में तकनीकी नवाचारों को भी महत्व दिया है। वे नए विचारों को अपनाने और उन्हें व्यावसायिक रूप से लागू करने में विश्वास रखते हैं। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुकेश अंबानी की दूरदृष्टि और व्यावसायिक दृष्टिकोण ने रिलायंस को विभिन्न क्षेत्रों में सफलता दिलाई है। उन्होंने हमेशा से ही भविष्य की संभावनाओं को पहचानते हुए निवेश किया है। चाहे वह पेट्रोकेमिकल्स हो, रिफाइनिंग हो, टेलीकॉम हो या रिटेल, मुकेश अंबानी ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। उनकी दूरदृष्टि का एक उदाहरण है जियो का लॉन्च। जब सभी टेलीकॉम कंपनियां उच्च दरों पर सेवाएं प्रदान कर रही थीं, तब मुकेश अंबानी ने जियो के माध्यम से सस्ती डेटा सेवाएं उपलब्ध कराकर बाजार में क्रांति ला दी। उन्होंने अपने दूरदृष्टि से यह समझा कि भविष्य डिजिटल होने वाला है और उन्होंने उसी दिशा में कदम बढ़ाए। मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी में कई मुश्किल दौर और चुनौतियां भी शामिल हैं। जब उन्होंने रिलायंस जियो की शुरुआत की, तब उन्हें कई बड़ी टेलीकॉम कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और साहस के बल पर इन चुनौतियों को पार किया और जियो को एक सफल ब्रांड बनाया। इसके साथ ही उन्हें पारिवारिक विवादों का भी सामना करना पड़ा। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश और उनके भाई अनिल अंबानी के बीच संपत्ति का विभाजन हुआ। इस विवाद ने उनके रिश्तों को प्रभावित किया, लेकिन मुकेश अंबानी ने अपनी व्यावसायिक सूझबूझ से रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मुकेश अंबानी का सामाजिक योगदान भी उल्लेखनीय है। वे रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और खेल के क्षेत्रों में समाज की सेवा कर रहे हैं। उनकी पत्नी नीता अंबानी इस फाउंडेशन की अध्यक्ष है और समाज सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रिलायंस फाउंडेशन ने कई स्कूलों, अस्पतालों और ग्रामीण विकास परियोजनाओं की स्थापना की है। इसके साथ ही वे खेल के क्षेत्र में भी योगदान दे रहे हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस टीम की स्थापना की और भारतीय फुटबॉल को भी प्रमोट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुकेश अंबानी की सफलता के पीछे कई रहस्य छिपे हैं।
उनके कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प, दूरदृष्टि और व्यावसायिक सूझबूझ ने उन्हें एक सफल उद्यमी बनाया है। वे हमेशा से ही नए विचारों को अपनाने और जोखिम लेने में विश्वास रखते हैं। उनकी सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनकी नेतृत्व क्षमता। वे अपने कर्मचारियों के साथ संवाद करते हैं, उनकी राय का सम्मान करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। मुकेश अंबानी की भविष्य की योजनाओं में भी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल हैं। वे रिलायंस को एक ग्लोबल कंपनी बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाए हैं। मुकेश अंबानी का सपना है कि रिलायंस भारत को एक डिजिटल और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वे नई तकनीकों और नवाचारों के माध्यम से अपने इस सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी। उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि के बल पर हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।